बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की उम्र सिर्फ 11 साल की थी जब इनकी अम्मी जान हज़रत खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई। हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहने लगे और आपको गम ने घेर लिया, क्योंकि हज़रत खदीजा ना सिर्फ इनकी हम सफ़र थी बल्कि इस्लाम की पहले मानने वाली भी थी। हज़रत फातिमा भी सदमे से बिल्कुल बिखर गई, क्योंकि इनकी अम्मी जान इनसे बेहद मोहब्बत करती थी और फातिमा भी अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करती थी। एक दिन हज़रत फातिमा को अपनी अम्मी जान हज़रत खदीजा की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अपने अब्बा जान हज़रत मोहम्मद से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे अपनी अम्मी खदीजा की बहुत याद आ रही है। आप एक बार फरिश्ते इब्राहिम से पूछिए कि मेरी अम्मी जान कैसी हैं। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख से भर गया। आपने फरमाया, प्यारी बेटी, तुम्हारी अम्मी जान इस दुनिया में और कितनी माएँ हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी अम्मी जान इस दुनिया की तमाम माओं से बेहतर थी। मुझे पूरा यकीन है कि इस रब्बे करीम ने तुम्हारी अम्मी को जन्नत में खास मुकाम अता फरमाया होगा। तुम बस इनकी मग़फ़िरत की दुआ करती रहो। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ आए तो उनकी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए दूर दूर से शादी के पैगाम आने लगे। अमीर से अमीर और बहादुर लोग इनसे निकाह करने के लिए बेताब थे, लेकिन हमारे करीम आका ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फातिमा के निकाह की बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, अली, तुम्हारे पास निकाह के लिए महर अदा करने के लिए क्या है? तो हज़रत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास एक घोड़ा, इसकी ज़ैन, काठी और एक बर्मा, लोहे के औजार के अलावा कुछ भी नहीं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अली, तुम अपना बर्मा बेच सकते हो। सुबहान अल्लाह। ये था इस नबी पाक के घराने की सादगी का एक सादा जिंदगी गुजारने का तरीका। दुनिया की सबसे पाकीज़ा खातून का निकाह दुनिया का सबसे बहादुर इंसान से हुआ, लेकिन ना इसमें दौलत की हवस थी, ना शोहरत की चाशनी। हजरत अली ने अपना बर्मा बेच लिया और जो रकम मिली इसे अपने महर के लिए अदा कर दिया। इसके बाद एक मस्जिद में हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह हुआ, जिसे खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। निकाह के वक़्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मुखातिब होते हुए फरमाया, अली, मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह तमाम सहाबियों की मौजूदगी में तुमसे करता हूँ, तुम्हें कबूल है? हजरत अली ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इसे कबूल कर लिया। चुनाचे हजरत अली के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसीलिए शादी के बाद हजरत फातिमा अपने अब्बा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रहने लगी। लेकिन हजरत अली को ये अच्छा नहीं लग रहा था। इनकी हालत इतनी मुफलसाना थी कि वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे और बाकी 2 वक्त भूख की शिद्दत को सहने के लिए अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे। इनके पास ना दौलत ना कोई घर था, लेकिन फिर भी शादी के बाद अपनी बीवी को मायके में रखना इन्हें सही नहीं लग रहा था। इसीलिए हजरत अली ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के लिए एक किराए का घर लिया, मगर अपनी शर्मीली आदत की वजह से वो हजरत मोहम्मद से ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो हजरत फातिमा को अपने साथ रखना चाहते हैं। आखिरकार वो अपनी इस ख्वाहिश को लेकर हजरत आयशा के पास गए और इन्हें अपना हाल सुनाया। हजरत आयशा ने जब ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो उन्होंने हजरत अली को बुलाया और फरमाया, अली, फातिमा मेरी लखते जिगर बेटी है, अगर तुम अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहते हो तो बेशक ले जाओ। ये सुनकर हजरत अली का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बहुत खुश हुए। फिर हजरत मोहम्मद ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा को बुलाया और फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, आज से तुम अपने शौहर के साथ रहना, लेकिन याद रखना अपने शौहर के सारे हकूक अदा करने होंगे। मेरी बेटी, हर दुख सुख में अपने शौहर का साथ देना, कभी उनका दिल ना दुखाना और ना ही कभी दुनिया की किसी चीज की फरमाइश करना। अगर बुरा वक्त आए भी तो अपने शौहर के साथ हंसते मुस्कुराते रहना। याद रखना बेटी, अगर तुमने अपने शौहर को नाराज किया तो अल्लाह भी तुमसे नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपने शौहर को खुश रखा तो अल्लाह भी तुमसे खुश रहेगा।
اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو شوہر کے حقوق کی ہدایت دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پوری زندگی اپنے ابا جان کی ہدایت کے مطابق ہر حال میں حضرت علی کا ساتھ دیا، ان کی خدمت کی اور ایک بہترین بیوی کی مثال قائم کی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کنٹینٹ کو فیملی فرینڈ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔